हार्दिक स्वागत है। मैं अंजलि शिकरवार आज फिर से आप सभी के साथ एक नई थ्योरी के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हूँ आपके अपने चैनल सानवी क्लासेस में। तो आज की जो हमारी थ्योरी है वो पावलोव थ्योरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इवान पी पावलोव जी, बहुत फर्स्ट पार्ट रहेगा ये आपका। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हम इस थ्योरी में फैक्ट टू फैक्ट लेंगे जो कि क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं और इनसे परिचित मैं आपका करवा दूं। ये आपके पावलोव जी हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन करने वाले हैं हम, जो इवान बी पावलोव की जो थ्योरी है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पावलोव जी हैं इन्होंने क्लासिकल सिद्धांत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं पावलोव जी के। और ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक रहे हैं। इनकी जो थ्योरी है उसमें अनुवंदन का जनक इनको कहा जाता है। पावलोव जी को अनुवंदन का जनक कहा जाता है। इनका जो इम्पोर्टेंट अगर बात है जो कि इन्होंने अपनी थ्योरी में किया, वो इन्होंने एक कुत्ते के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया और पैरोटिड ग्रंथि जो कि हर किसी में पाई जाती है, हर किसी के मुंह में पाई जाती है, उसका ऑपरेशन करते हुए इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रतिपादित किया है। और इन्होंने बताया है कि सलाइवा जो होती है, आपकी जो लार होती है, लार के संबंध में बहुत ही अच्छी डिस्क्रिप्शन थ्योरी दी है। इसके लिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और इनका जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन आपका 1904 में ही किया है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो बात है, सबसे पहले जो ये कहाँ के हैं, आपके रूसी मनोवैज्ञानिक हैं पावलोव जी। पावलोव जी आपके रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। अनुवंदन के जनक कहा जाता है इनको। पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया जो कि कुत्ते में थी। और इसके अलावा 1909 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया और इस थ्योरी का प्रतिपादन उन्होंने 1904 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1904 में ही इन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। इसके अलावा क्लासिकल थ्योरी ऑफ इवान पावलोव। ठीक है, इट इज़ अ रशियन साइकोलॉजिस्ट, दे आर कॉल्ड द फादर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ही प्रोवाइड दिस एक्सपेरिमेंट बाय द ऑपरेटिंग द पैरोटिड ग्लैंड ऑफ द डॉग, दैट इज क्लियर। और ही हैव गेट ए नोबेल पुरस्कार, Nobel Prize in 1904 and also propounded this theory in 1904. Clear is that? तो किस किस नाम से इन थ्योरी को जानते हैं? इनकी जो थ्योरी है, बहुत सारे नेम हैं इनकी थ्योरी के, तो उन नाम को देख लेते हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में किसी भी नाम के रूप में आपके समक्ष आ सकता है। तो सबसे पहला है क्लासिकल कंट्रैक्टिंग थ्योरी और रिलेशनशिप रिपल्सन थ्योरी एंड रिलेशनशिप फीडबैक थ्योरी, ट्रेडिशन contrasting theory and contrasting theory, respondent contrasting theory and the customized response theory और contract response theory। तो ये कुछ नेम है इनकी थ्योरी के संबंध में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बस इसको एक दो बार आप रीड कर लीजिएगा तो आपको सारे नाम इनके याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद हिंदी में एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं इनकी थ्योरी के जो भी नेम रहे हैं, क्योंकि कभी भी आपसे, हाँ रही बात इनके नेम की, तो हम आपके साथ जब थ्योरी को 2 से 3 पार्टों में कंप्लीट करेंगे तो एक एक नाम आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नाम इनकी थ्योरी को क्यों दिया गया। तो आज फिलहाल इनके नाम की बात करेंगे। अन्य नाम क्या क्या हैं, जैसे कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है और अनुबंधन के जनक हैं ये, हम पहले ही आपसे बात कर चुके हैं। और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इनकी थ्योरी को जाना जाता है। और इसके बाद संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से भी इनकी थ्योरी को जाना जाता है। हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि उन्होंने एक कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था और उसकी जो ग्लैंड थी, पैरोटिड ग्लैंड पर इन्होंने अपनी रिसर्च को किया और एक सिद्धांत दे दिया, एक थ्योरी दे दी। और इसके अलावा आगे डिटेल में हम बिल्कुल बात करेंगे इनकी थ्योरी के संबंध में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इस फैक्ट के साथ बिल्कुल और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे हम इनकी थ्योरी को 2 से 3 पार्टों में कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।